गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्ते सभी को। मैं परवीन शर्मा आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ आज का नया टॉपिक के साथ नई क्लास, जो कि है क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैं BLS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कल की क्लास से ही जुड़ा हुआ है। टॉपिक का नाम है प्रोविजंस ऑफ अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देने संबंधी प्रावधान। पिछली क्लास में हमने किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी एंट्री क्या होती है। हमने दो मेथड देखे थे। एक मेथड था कि जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते समय सिंपल मेथड लगाते हैं, और दूसरा कौन सा था आपका, प्रोडक्ट मेथड था। सिंपल मेथड कब यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है। आज की क्लास में देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना है और कब नहीं देना है, किस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या किस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के संबंधी प्रावधान के अंदर मेन दो टॉपिक बनते हैं। फर्स्ट इसमें है व्हेन पार्टनरशिप डीड is silent about interest on capital। जब साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी न कहा गया हो। और सेकंड आपके कंडीशन बनती है व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कहा गया हो। दो कंडीशन। पहली कंडीशन है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया हो। और दूसरा है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जब साझेदारी संलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बारे में कहा गया हो। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला है, पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो कोई संशय वाली और कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है तो क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन यहाँ है, इसमें दो कंडीशंस बनती है। फर्स्ट है व्हेन इट इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट, पहले करते हैं नोट वाला, कि व्हेन इट इज नोट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि जब लाभों पर प्रभार माना जाए और
बी कंडीशन बनती है व्हेन इट इज़ प्रभार न माना जाए और व्हेन इट इज़ treated as charge against profit, जब इसे लाभों पर प्रभार माना जाए। पहली कंडीशन है, सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप डीड में तो कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो साथ में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है कि व्हेन इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि जब पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार न माना जाए और जब पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग हमने लास्ट क्लास में किया था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होती है जो प्रॉफिट को डायरेक्ट कम कर देती है, या अगर हम किसी आइटम को या अगर हम किसी मदों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट उसका होता है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर कि जब लाभों में प्रभार न माना जाए, तो इन दोनों कंडीशंस में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इनके बारे में देखिए क्या क्या प्रावधान हम देखते हैं, कौन कौन से प्रावधान बनाए गए हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है इन केस ऑफ लॉस, हानि की दशा में अगर फर्म को हानि है, हानि की दशा में इन केस ऑफ लॉस, हानि की दशा में, या हम कह सकते हैं कि अगर आपके प्रश्न में लॉस दिया हुआ है तो आपको पूंजी पर ब्याज के संबंध में जब पूंजी पर ब्याज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना जाता है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्रॉस का मतलब है नहीं, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं कि अगर वही कंडीशन सेम कि पार्टनरशिप डीड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने का कहा गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा अलाउ किया जाएगा और P&L अकाउंट में डेबिट होगा। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर न माना जाए तो लॉस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं देना है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना अलाउ करना पड़ेगा और ये कहाँ लिखेंगे हम, P&L अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सेकंड कंडीशन देखिए, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, पर्याप्त लाभ की दशा में पर्याप्त लाभ की दशा का मतलब कि हमारे पास या फर्म के पास इतना प्रॉफिट है कि वो आसानी से पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है, तो इस केस में चाहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा अलाउ किया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कंडीशन इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट मीन्स अपर्याप्त लाभ, अपर्याप्त लाभ, अपर्याप्त लाभ की दशा में कि फर्म के पास प्रॉफिट तो है लेकिन इतने प्रॉफिट नहीं है कि वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सके, तो इस केस में अगर ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसे आपको ध्यान रखना है कि अब इस केस में क्या करेंगे कि पूंजी पर ब्याज को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना है
और फर्म के पास इतने प्रॉफिट नहीं है कि पूरा का पूरा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाए। तो इस केस में जितने भी अवेलेबल प्रॉफिट हैं कि हमारे पास जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट्स distributed as interest on capital in their capital ratio, कि अवेलेबल प्रॉफिट्स किस केस में, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अपर्याप्त लाभ की दशा में। अपर्याप्त लाभ की दशा वो होती है जब फर्म के पास इतने प्रॉफिट नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा पार्टनर्स को दे सके। तो उस केस के अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फर्म के पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज के रूप में अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट दिया जाता है। किस अनुपात में, कैपिटल रेशियो में बांट दिया जाता है, उनके पूंजी अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर इसी कंडीशन के अंदर हम बात करें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो इस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा जितना भी उनका बनता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा P&L अकाउंट के अंदर। किसमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने इसे क्या माना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कि कब देना है कब नहीं देना है। दोबारा से देखिए, पहले ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड में कहा गया है या नहीं कहा गया है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड कंडीशन, पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या नहीं मानना है इस बात का देखना है। पहले है कि अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना है, और अगर माना है तो देखिए इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म को लॉस है तो लॉस के केस में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट न मानने पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बट यहाँ देंगे। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट की बात करें, दोनों ही केसेस में दिए जाएंगे। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करें इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, तो आपको पहले यहाँ समझना है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है या नहीं है। इनसफिशिएंट या अपर्याप्त लाभ का मतलब होता है कि फर्म के पास इतने प्रॉफिट नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दे सके। तो इस केस के अंदर अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और यहाँ इस केस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे कोई भी दशा हो, कोई भी कंडीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा का पूरा अलाउ करना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन आप अगर मान लो आपकी प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो P&L अकाउंट में डेबिट होगा। अब देखिए इन सब कंडीशंस के आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अलग अलग कंडीशन में देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा। देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2 कि X and Y are partner, X और Y दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, एंड देयर कैपिटल ₹2 लाख एंड 1 लाख, और इन दोनों की आपको कैपिटल गिवन है, कैपिटल दे रखी है 2 लाख और X की 2 लाख दी है, और अगर Y की बात करें तो Y की कैपिटल गिवन है आपको 1 लाख रुपए। ये X की कैपिटल है और ये Y की कैपिटल है। आगे आपको दे रखा है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस दिए हैं, उन केस के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट को, लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा। हर केस में आपको, क्योंकि आपको पता है लाभों का बंटवारा करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है।
हर केस में आपको दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कंडीशन है, इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 60,000। केस फर्स्ट की बात करें या कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट्स रुपीज़ 60,000। पहला केस सिंपल है, आपको कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। फर्स्ट केस में कहता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि साझेदारी संलेख के अंदर पूंजी पर ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। और आपको प्रॉफिट दिए हैं कितने, 60,000, फर्म के लाभ कितने दिए, 60,000, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले केस के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें प्रॉफिट का, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बात करें, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाई साइड में लिख देंगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड द अमाउंट इज 60,000। अमाउंट कितना है, 60,000 रुपये है। अब और हमारे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट है पार्टनर्स को उनके रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। सिंपल सी बात है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले प्रावधान में देखा था, पहली कंडीशन में देखा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या साझेदारी संलेख में कुछ भी नहीं कहा जाता है, तो उस केस में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। जो भी प्रॉफिट हमारे पास है, यहाँ प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है, इनको इनके अनुपात में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यह आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देयर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई, हमारे पास दो पार्टनर हैं। और यहाँ रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 3:2। तो एक्स के शेयर की बात करें तो 60,000 इंटू 3/5, 12, x शेयर विल बी 36,000 एंड y के शेयर की बात करें तो 60,000 इंटू 2/5 एंड y शेयर विल बी 24,000, 36,000 और 24,000, 24,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पहले केस के अकॉर्डिंग। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस क्या कहता है। सेकंड केस कहता है कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड द लॉस ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर 60,000। कि अब सेकंड केस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, देखिए केस नंबर सेकंड, पार्टनरशिप डीड provide interest on capital at the rate 10% per annum and loss of the year रुपीज़ 60,000। अब कंडीशन चेंज कर दी आपके। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग
आपको कहा गया है कि पार्टनरशिप डीड में तो ये बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% देना है, लेकिन फर्म को इस साल क्या हो गए, लॉस हो गए। तो आपको ध्यान रखना है लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड तो कहते हैं कि 2, लेकिन फर्म को क्या हो गए, लॉस हो गई। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है या नहीं माना गया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल दिया हुआ है। तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे। क्वेश्चन को कर देंगे, देखिए कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करना नहीं है, क्योंकि क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, लॉस गिवन है। तो लॉस के केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट न माना जाए तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देंगे। क्वेश्चन में लॉस दिया है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय लॉस डेबिट साइड आते हैं, इस बार यहाँ लिख देंगे P&L अकाउंट, लॉस 60,000 है और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड में बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सेम 60,000 एंड जब 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में तो 36 और 24,000 आएगा। ये आपकी सेकंड कंडीशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। पार्टनरशिप डीड में तो कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, लेकिन हमारे पास फर्म को क्या हो गए, लॉस हो गए। और ये भी नहीं कहा गया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या नहीं मानना है। तो हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना गया है। तो इस केस में क्या करेंगे, जितने भी लॉसेज हैं उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, पार्टनर्स को दे दिए जाते हैं। ये सेकंड कंडीशन थी। अब देखिए थर्ड केस क्या कहता है। केस नंबर थर्ड सेज इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 60,000। अब थर्ड केस में जो है वो आपके कहा गया है कि ये लॉस नहीं है, लॉस की जगह क्या है, यहाँ प्रॉफिट्स हैं। लॉस की जगह क्या है, यहाँ प्रॉफिट्स हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 60,000। थर्ड केस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड कहती है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट हमारे पास 60,000 है। तो इस दशा में हम एक बार देख लेते हैं इस कंडीशन में कि प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। आप देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैलकुलेट किया जाए एक्स की कैपिटल पर, अगर हम देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्स का देखें तो 10% ऑफ 2 लाख कितना होगा, 20,000 एंड 10% ऑफ 1 लाख वो होगा आपके 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 30,000। लेकिन आपके पास तो प्रॉफिट कितना है, आपके पास तो प्रॉफिट 60,000 है। ये पर्याप्त लाभ वाली दशा हो गई, सफिशिएंट प्रॉफिट वाली दशा हो गई। तो इस केस के अंदर जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो पूरा अलाउ कर देंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखिए इस कंडीशन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। शुरू करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रॉफिट आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 60,000। हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सबसे पहले हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड वाई के लिए 10,000 एंड द टोटल इज 30,000। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टोटल कर दीजिए, बाई साइड का टोटल 60,000 है, यहाँ भी कितना होगा
60,000 होगा। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग है आपके 30,000। ये प्रॉफिट पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई, रेशो रहेगा 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके आएगा 18,000 एंड 12,000। ये थर्ड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है, साधारण लेख में कहा गया है, और प्रॉफिट आपके पास 60,000 है। आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 30,000 ही बनता है, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे देंगे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होंगे आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट और फोर्थ कंडीशन देखिए। केस नंबर 4। Fourth case says, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 10% per annum and the profit for the year are 18,000। देखिए, if the partnership deed provide interest on capital at the rate 10% per annum and profit for the year was rupees 18,000। ये इम्पोर्टेंट केस है, आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है और फर्म का प्रॉफिट कितना है? 18,000 है। अब इस कंडीशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कैपिटल और सब कुछ सेम है, केवल कंडीशन चेंज हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहेगा? सेम। 10% ऑफ 2 लाख इज़ 20,000 एंड वाई का देखें तो कितना था? 10,000। तो ये आपके आ गया कितना? 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना बनता है? 30,000 बनता है, लेकिन हमारे पास या फर्म के पास प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो 18,000 ही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनता है? ज़्यादा बनता है। ये कौन सी केस हो गई? ये केस हो गई कि जिसके अंदर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, अपर्याप्त लाभ होता है। अब मुझे लगता है कि आपको अपर्याप्त लाभ का मतलब समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाए, मतलब देने वाला पैसा ज़्यादा हो जाए और फर्म के पास पैसा या प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो कम रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? हमें ये देखना है, फिर वही बात कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है। ऐसा हमारे पास नहीं बोला गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम ये मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना गया है। तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि क्या किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट तो 18,000 ही हैं। प्रॉफिट कितने हैं? 18,000। बाय साइड में लिख देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड में, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट 18,000। प्रॉफिट कितना है? 18,000 ही है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, अपर्याप्त लाभ की दशा में जो भी हमारे पास लाभ हैं, उन लाभों को पूंजी पर ब्याज के रूप में, किस रूप में? तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी लाभ हैं उन्हें पूंजी पर ब्याज के रूप में बांट दिए जाते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अपर्याप्त लाभ की दशा के अंदर अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना गया है तो जितने भी हमारे लाभ होंगे उन्हें पूंजी पर ब्याज के रूप में बांट दिया जाएगा। तो हमने क्या किया? डेबिट साइड में लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं? 18,000। इन 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में। लेकिन ध्यान रहे यहाँ रेशियो कौन सा होगा?
इस दशा में रेशियो होगा पूंजी अनुपात। कौन सा रेशियो होगा? पूंजी अनुपात। तो अपर्याप्त लाभ की दशा में जितने भी लाभ हैं पूंजी पर ब्याज के रूप में, उनके पूंजी अनुपात में बांट दिए जाते हैं, उनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पार्टनर का कैपिटल रेशियो होना चाहिए। कैपिटल हमें दे रखी है 2 लाख और 1 लाख। डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट हो गया। रेशियो क्या बचा? कैपिटल रेशियो हमारे यहाँ आया 2:1। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा 18,000 इंटू 2/3, अमाउंट आएगा 12,000 और इसका आ जाएगा आपके 6,000। 12 और 6 18। ये इम्पोर्टेंट केस था, केस नंबर 4। ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब देखते हैं केस नंबर 5। जो देखिए, अब करते हैं 5th कंडीशन। अकॉर्डिंग टू 5th कंडीशन, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म was rupees 18,000 and it is treated as charge against profit। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम and profit of the firm was 18,000 and it is treated as charge against profit। कि इसके अंदर देखा जाए कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट फर्म का है 18,000 और इट इज़ ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसे क्या मानना है? लाभों पर प्रभार मानना है। तो इस केस के अंदर देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले देखना है कि सफिशिएंट प्रॉफिट है या नहीं है। क्वेश्चन की ऊपर वाले जो फिगर्स हैं वो सेम है। तो हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 10% अगर चार्ज किया जाए, अलाउ किया जाए, तो वही बात है कि x का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20,000 और y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता आपका कितना? 30,000। लेकिन आपके पास प्रॉफिट तो कितने हैं? प्रॉफिट तो 18,000 ही है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन, अपर्याप्त लाभ की दशा के अंदर क्या देखना है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या नहीं है। बिल्कुल हमारी कंडीशन के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो इस केस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, तो जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे तो इसका ट्रीटमेंट आपको बताया गया है। कहाँ करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना करके हमें करना पड़ेगा P&L अकाउंट में। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बाय साइड में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 18,000। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी माना गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो ये कंडीशन तो कहती है कि आपके पास प्रॉफिट है चाहे ना है। अगर आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना है तो आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा। तो देखिए, इस कंडीशन के अंदर आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। बस ध्यान रखना है कि P&L अकाउंट के डेबिट साइड में करना है क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x एंड y। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ x 20,000 है और y का कितना है? 10,000 है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना आपका 30,000। अब
अकाउंट क्लोज कर देंगे। अकाउंट क्लोज करने पे देखा कि डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, और जब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है तो डिफरेंस क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। डेबिट साइड 30,000 है, क्रेडिट साइड भी 30,000 होने चाहिए, तो बाय साइड में बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हमारा लॉस है, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। पार्टनर 2 हैं, एक्स और वाई, 30 में से 18 लेस करेंगे, 12,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 3:2। तो अगर एक्स के शेयर की बात करें तो 12,000 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो ये आएगा 7,200 और ये आ जाएगा 4,800। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा 7,200 और 4,800। देखिए 5वीं कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में 10% देने को बोला गया है। प्रॉफिट फर्म के हैं 18,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। तो केस में देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बनता है 30,000, जबकि प्रॉफिट 18,000 है, अपर्याप्त लाभ की दशा हो गई और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी मानना है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। तो क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये बात हमने लास्ट क्लास में सीख ली है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई आइटम है तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, P&L अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा। देखिए P&L अकाउंट के शुरू करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, उसके बाद अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी लॉस है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये थी कंडीशंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा और कब नहीं दिया जाएगा। आइए बच्चों अब आगे करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, in this question A and B started business on 1st January 2017 with capital of ₹75,000 and 30,000। कि A और B दो पार्टनर दे रखे हैं आपको, उनकी कैपिटल दे रखी है 1 जनवरी 2017 को। द कैपिटल ऑफ A 75,000 रुपीज़, A की 75,000 कैपिटल है और B की जो कैपिटल है वो 30,000 रुपये कैपिटल दी हुई है। ये कैपिटल गिवन है आपको 1 जनवरी 2017 की। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इन्होंने एग्री किया है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल रेशियो होगा। ये बात हो गई। नेक्स्ट, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, वो भी कब, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है 10% पर एनम। यू आर टू शो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹80,000। आपको प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट 80,000, 80,000 रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फर्दर इंफॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज्ड ऑन एवरी 31 दिसंबर। ईयर एंड जो है वो क्लोज होता है आपका 31 दिसंबर 2017। ये आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2017 को क्लोज है। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको ए और बी के 2017 के अंदर कैपिटल का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कि कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है और उन्होंने कितना कैपिटल विड्रॉ किया है, ये दिया हुआ है। मैं रीड कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें अगर ए की बात करें तो ए ने 1 अप्रैल को
10,000 विड्रॉ किए। 30 जून 17 को 30 जून को 8,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। 1 अगस्त 17 को 10,000 इंट्रोड्यूस किए। 30 सितंबर को 5,000 विड्रॉ किए। 1 दिसंबर को 7,000 इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। ये तो ए के बारे में इन्फॉर्मेशन है। और बी की बात करें तो बी ने 1 अप्रैल को 12,000 एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी लगाई है। 30 जून को फिर उसने 13,000 इन्वेस्ट किए हैं। 1 अगस्त को 12,000 इन्वेस्ट किए हैं। 30 सितंबर को बी ने कुछ नहीं किया। 1 दिसंबर 17 को बी ने 6,000 रुपये विड्रॉ किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और साथ में आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना है कि 80,000 प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल रेशियो रहेगा। इस क्वेश्चन में अब एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है एडिशनल कैपिटल का और विड्रॉ भी एक से ज़्यादा हो रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो बेस्ट मेथड कल हमने बात की थी वो मेथड है प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए बात की जाए। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक से ज़्यादा बार लगभग देखिए ए ने 3 बार एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है और 2 बार विड्रॉ किया है। 5 बार ए का गिवन है और ऐसे ही 4 बार कुछ पैसे लगा रहा है, कुछ पैसे वो विड्रॉ कर रहा है, बी के लिए दिया हुआ है। ऐसे केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है, गुणनफल विधि। और गुणनफल विधि के अकॉर्डिंग हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए वो टेबल क्या कहती है। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं डेट, फिर हम ले लेते हैं अमाउंट, फिर हम यहाँ ले लेते हैं पीरियड या मंथ कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट। ऐसी ही टेबल हमें बी के केस में बनानी पड़ेगी। अगर हम बी की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। तो सेम बी के केस में डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल ए की जो ओपनिंग कैपिटल है, ए की ओपनिंग कैपिटल 1 जनवरी को 75,000 ए ने कैपिटल के साथ पार्टनरशिप शुरू की। तो ए ने कितने लगाए, 75,000 रुपये लगाए। उसके बाद 1 अप्रैल को ए ने 10,000 विड्रॉ कर लिए। तो डेट डाल देंगे 1 अप्रैल। विड्रॉ किया है तो माइनस का साइन आएगा। कितना विड्रॉ किया ए ने, 10,000 विड्रॉ कर लिया। उसके बाद 30 जून को 30 जून ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। तो ए ने और पैसे लगाए हैं, वो कितने हैं, 8,000 रुपये लगाए हैं। एंड 1 अगस्त 2017 को 1 अगस्त को ए ने 10,000 और लगाए हैं। 30 सितंबर को 30 सितंबर को ए ने 5,000 विड्रॉ किया है, तो माइनस आ जाएगा 5,000। एंड आफ्टर दैट 1 दिसंबर 1 दिसंबर को 7,000 रुपये ए ने और इंट्रोड्यूस किए हैं।
तो उसके लिए हम साइन यूज़ करेंगे प्लस का। अगर पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है कैपिटल के रूप में, तो 7,000 रुपये या जो भी लगाया है तो प्लस आएगा, और अगर पैसा विड्रॉ किया तो क्या आएगा, माइनस का साइन हमने लगा दिया। उसके बाद ऐसे बी के केस की बात करें तो 1 जनवरी को बी की जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो थी 30,000। 1 अप्रैल को बी ने 12,000 और लगाए हैं, तो 1 अप्रैल प्लस 12,000। 30 जून को बी ने 13,000 लगाए हैं, तो डेट आ जाएगी 30 जून प्लस 13,000, 13,000। 1 अगस्त को बी ने 12,000 और लगाए हैं, 1 अगस्त 12,000। और 30 सितंबर को केवल ए ने 5,000 विड्रॉ किए हैं, बी ने कुछ नहीं किया, तो वो डेट हम बी के केस में नहीं लिखेंगे। 1 दिसंबर को ए ने 7,000 इन्वेस्ट किए थे और बी ने 6,000 विड्रॉ कर लिए, तो 1 दिसंबर को बी ने विड्रॉ कर लिए 6,000। ये किस प्रकार ए और बी ने पूरे साल में कितना कितना पैसा एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया और कैपिटल में से कितना पैसा इन्होंने विड्रॉ किया, मतलब कितना पैसा इन्होंने निकाला, ये सब चीज़ें हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट कर ली है। उसके बाद अब हमें काउंट करना है पीरियड और प्रोडक्ट। पीरियड की बात करें तो हमें जो टाइम पीरियड काउंट करना है वो जिस दिन पैसा इन्वेस्ट किया है या जिस दिन पैसा विड्रॉ किया है उस दिन से लेकर फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है वहाँ तक। हम देखें हमारे क्वेश्चन में 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो एक एक केस की बात करें तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 12 मंथ होंगे, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 9 मंथ होंगे। जनवरी फरवरी मार्च को निकाल दो, अप्रैल से शुरू करेंगे तो दिसंबर तक 9 मंथ होंगे। जून की बात करें तो 30 जून तो ख़त्म हो गया। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे, 6 मंथ होंगे। 1 अगस्त से बात करें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ होंगे। 30 सितंबर से बात करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने होंगे। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर बात करें तो कितने महीने होंगे, 1 महीना होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, गुणनफलों का योग। मल्टीप्लाई करें 75,000 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 9 लाख रुपए। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 9 से तो हमारे पास आएगा 90,000। ध्यान रहे अगर विड्रॉ है तो ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये आइटम ये फिगर क्या होगी, इसमें से माइनस होगी। 8 इंटू 6 48,000, 10 इंटू 5 50,000 एंड 5 इंटू 3 15,000। 15,000 माइनस में आएगा और 7 गुना 1 7,000। इन सबको जब ऐड और लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा 9 लाख रुपए। प्लस माइनस करने से हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 9 लाख। ऐसे ही हम बी के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ, 30 जून से 6 मंथ, 1 अगस्त से 5 मंथ और 1 दिसंबर से 1 महीना। मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट और पीरियड को। मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 इंटू 12 3,60,000 आ जाएगा, और 12,000 गुणा 9 1,08,000 आ जाएगा। 13 इंटू 6 ये आपका आएगा 78,000। 12 इंटू 5 60,000 और 6 इंटू 1 6,000। ये 6,000 माइनस में है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और अब इसका क्या कर लेंगे, टोटल आपके पास आएगा। अगर हम
बी के केस की बात करें तो टोटल आपके पास आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख टोटल आ जाएगा। ये बी का टोटल प्रोडक्ट का 6 लाख आया और ए का आया 9 लाख। अब फॉर्मूले के हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला जो हमने कल किया था, वो फॉर्मूला क्या कहता है, गुणनफलों का योग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट, दर जो दे रखी है पर एनम, डिवाइड बाय 100 इंटू 12, 100 गुना 12। ए के केस में बात करें, ए का टोटल आपके आया 9 लाख गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाय 100 इंटू 12, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसको जब कैंसिल करेंगे तो अमाउंट आएगा 7,500। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके आया कितना, 7,500 रुपये। ऐसे ही बी के केस में कैलकुलेट कर लेंगे। बी का टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया 6 लाख, 6 लाख गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 12, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके 5,000। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करना। इसके साथ और इन्फॉर्मेशन है, वो कहता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाइए। 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल रेशियो। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो बनाएंगे। और कैपिटल रेशियो क्या रहेगा, इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट बात है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और दूसरा कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, कैपिटल रेशियो डायरेक्ट जो कैपिटल होती है उसको काट करके, उसे कट करके हम कैपिटल से रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास कैपिटल पूरे साल में चेंज हो रही है। कभी ए पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कभी ए विड्रॉ कर रहा है, कभी बी और पैसे लगा रहा है तो कभी बी ऐसे निकाल भी रहा है, और टाइम पीरियड भी अलग अलग है। कैपिटल रेशियो निकालने के लिए हमारे पास या तो एक ही कैपिटल हो तो डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा, और अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से प्रोडक्ट मेथड लगाकर टोटल ऑफ प्रोडक्ट काउंट करने पड़ते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के बाद जो टोटल आएगा उसका रेशियो लेना है, ना कि ओपनिंग कैपिटल का रेशियो लेना है। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा 9 लाख और 6 लाख का रेशियो लेंगे, ना कि 75,000 और 30,000 का रेशियो लेंगे। देखिए, अगर हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कैपिटल रेशियो की, तो वो क्या होगा, पूंजी अनुपात, क्योंकि यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ए और बी का। तो हम बात करें ए और बी, तो हम 75,000 और 30,000 से नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कभी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, कभी विड्रॉ हो रही है, और टाइम पीरियड भी अलग अलग है। तो इस केस के अंदर हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और उसे क्या लेंगे, हम अनुपात में रखेंगे। ए का टोटल आया था 9 लाख और बी का जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया था 6 लाख, जो हमने देखा, इसका रेशियो ले लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास 9:6 आया, 3 से भी कैंसिल हो रही है तो 3 3 9 और 3 2 6। अनुपात हमारे पास क्या आया, 3:2, पूंजी अनुपात 3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा, लाभ विभाजन अनुपात बन जाएगा, क्योंकि लाभ विभाजन जो है वो किस में हो रहा है, पूंजी अनुपात में हो रहा है। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देंगे कि कैसे सॉल्व होगा।
amount, particular and amount. Profit and loss appropriation account for the year ended, डेट आपके पास है 31 दिसंबर 17। शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रॉफिट कितना हमारे पास है 80,000, बाई साइड में आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट 80,000, उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है जो कैलकुलेट कर लिया है 7,500 और 5,000 तो साइड में दे देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 7,500 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5,000। टोटल आ जाएगा 12,500। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अकाउंट को इक्वल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 80,000 हमें साफ साफ दिख रहा है। क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आपका आएगा, तो देखिए डिफरेंस आएगा आपका 80,000 माइनस 12,500, डिफरेंस आएगा 67,500, 67,500। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रेशियो कैपिटल रेशियो है जो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है 3:2। 67,500 को 3:2 में जब डिवाइड करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगा 40,500 और 27,000। ये आंसर आ जाएगा 40,500 और 27,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के अंदर। तो बच्चों ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।